लॉकहीड मार्टिन का ये शाहकार सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के 15 ताकतवर ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं। इसराइल, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, साउथ कोरिया और नॉर्वे जैसे कंट्रीज। और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया भी बहुत ही जल्द इस जबरदस्त तकनीकी इनकलाब में शामिल होने वाला है, जिसके आने से न सिर्फ आलमी फौजी मंजरनामा बदलेगा बल्कि हमारे खित्ते में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में नई तजस्सुस और नई तनकीद का सिलसिला भी शुरू होगा। दुनिया के सबसे महंगे जंगी जहाज के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? क्या सच में एक ऐसा एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट कर सकता है जो न सिर्फ अपने दुश्मन के दिलों में हैबत पैदा करे लेकिन वहीं पर अपनी मालियत की वजह से पूरे मुल्क को तबाह करके रख दे? आइए आपको ले चलते हैं F-35 की दुनिया में, एक ऐसा उड़ता मौजज़ा जिसने फौजी मैदानों को बदल कर रख दिया है। 2700 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे दिया गया है और इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट की कीमत 7.16 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। क्या ये F-35 वाकई एक जंगी मौजज़ा है जो अपने दुश्मन को झंझोड़ कर रख देगा, या फिर एक ऐसी महंगी सरमायाकारी जिसके खर्चे से पूरा मुल्क तबाह बर्बाद होगा? अमेरिकन गवर्नमेंट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक 2700 F-35 फाइटर जेट्स ऑर्डर किए हैं और उनमें से 900 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। इनमें से हर एक F-35 की कीमत $82 मिलियन यानी कि तकरीबन 7.16 अरब पाकिस्तानी रुपए है, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कीमत। और ये सिर्फ खरीदारी का मामला नहीं है। इस अजीम त्यारे को उड़ाने के लिए हर घंटे आपको $40,000 खर्च करना होंगे। इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस और टाइम टू टाइम अपग्रेड्स भी आती रहेंगी। दोस्तों, F-35 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक ऐसा तकनीकी शाहकार है जिसकी मुतवक्को ऑपरेशनल एज 65 साल की है। लेकिन इस लंबे अरसे में इसकी मेंटेनेंस और अपग्रेड्स की बढ़ती हुई लागत ने माहिरीन और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के ज़हन में सवालात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। क्या ये सरमायाकारी हकीकतन किसी भी मुल्क के दिफा को मजबूत बना रही है या फिर ये सिर्फ एक महंगा माली बोझ है? 2022 में एक खतरनाक वाकया सामने आया जब इसराइल को फराहम करदा F-35 के एक बैच में पायलट इजेक्शन सिस्टम में संगीन खामियां दरियाफ्त हुई। एक ऐसा मसला जिसका असर न सिर्फ फौजी सलामती पर पड़ता है बल्कि इस जहाज की साख को भी मुतासिर करता है। इस सब के बावजूद भी इसराइली फौज F-35 को गेम चेंजर करार देती है। ये तजाद, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल खामियां F-35 की तनाज़े की रूह को उजागर करता है। तनकीद यहाँ पर खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी के दीवाने एलॉन मस्क ने भी इस जहाज को स्क्रैप कहकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और फिर 2017 में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर को इस प्रोग्राम का दिफा करना पड़ा जब सदर ट्रंप ने हल्फ उठाने से पहले इस जहाज की कीमत पर शदीद इल्जामात आयद किए थे। इन तमाम खामियों के बावजूद भी अमेरिका इस F-35 प्रोग्राम पर तकरीबन 1.5 खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है और F-35 का ये अजीमो शान प्रोग्राम 2070 तक जारी रहेगा, यानी कि अगले 50 सालों तक ये जहाज आसमानों पर राज करेगा। और ये न सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे तरीन फौजी प्रोग्राम के तौर पर जाना जाएगा बल्कि ये एक ऐसा मौजज़ा भी है जिसके पीछे माली और तकनीकी बहसें जारी रहेंगी। क्या F-35 सच में अपने $82 मिलियन के प्राइस टैग का हक अदा करेगा या फिर ये इंडिया के लिए एक ऐसा माली बोझ बनेगा जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा? और इंडिया का इस एयरक्राफ्ट को लेना रीजन के दीगर ममालिक के लिए किस तरह के नए चैलेंजेस और मौके पैदा करेगा? F-35 एक ऐसा जहाज है जिसने दुनिया के फौजी नजरियात को बदल कर रख दिया है, मगर इसके साथ ही ये एक ऐसा माली और तकनीकी मामला भी है जिसे हल करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। क्या ये जहाज वाकई गेम चेंजर है या फिर एक महंगी माली तबाही? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तवाज़ुन में इसके शामिल होने से कोई नया रुख आएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।